बस्ती में एक बहुत बड़ा मामला सामने आया है। बस्ती पुलिस और एसटीएफ ने संयुक्त कार्रवाई करके अपहरणकर्ताओं के चंगुल से एक 12 वर्षीय मासूम को सकुशल बरामद कर लेने में सफलता हासिल की है। पुलिस ने मामले में 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। बच्चे को सकुशल बरामद करने पर पुलिस अधीक्षक बस्ती का परिजनों और क्षेत्रवासियों ने फूल माला पहनाकर गाजे बाजे के साथ जोरदार स्वागत किया है। अपर मुख्य सचिव गृह अवनीश अवस्थी ने पुलिस टीम को बालक को सकुशल बरामद करने पर 1 लाख रुपए का इनाम देने की घोषणा की है। बस्ती जिले के रुदौली थाना क्षेत्र के रुदौली बाजार के कपड़ा व्यवसायी अशोक कुमार गुप्ता के पुत्र अखंड कुमार कसौधन उर्फ अनुज, जो कि 12 साल का था, उसका 23 अप्रैल को लगभग 4:30 बजे अपहरण कर लिया गया था। अपहरण करने वाले बदमाशों ने लड़के के पिता के मोबाइल पर फोन कर 50 लाख रुपए की फिरौती मांगी थी और फिरौती न देने पर बच्चे को जान से मार देने की धमकी दी थी। रुदौली पुलिस को सूचना मिलते ही पुलिस पूरी तरह एक्शन में आ गई। बस्ती पुलिस, एसटीएफ, एसओजी टीम, सर्विलांस टीम, एंटी नारकोटिक्स टीम, साइबर सेल सब मिलकर जुट गए। सभी टीमों के संयुक्त प्रयास से बच्चे को सकुशल बरामद कर लिया गया। अपहरणकर्ताओं द्वारा बच्चे का अपहरण कर सहजनवा में एक कमरे में रखा गया था, जहां बच्चे के हाथ, पैर और मुंह बांध दिए गए थे। बच्चे को बदमाशों द्वारा पीटा भी गया था। पुलिस अधीक्षक आशीष श्रीवास्तव जब बच्चे को लेकर रुदौली थाना पहुंचे तो थाने पर परिजनों सहित रुदौली कस्बे की जनता ने पुलिस अधीक्षक बस्ती का गाजे बाजे के साथ फूल माला पहनाकर जोरदार स्वागत किया। परिजन बच्चे को सकुशल पाकर बहुत ही खुश थे। इतना ही नहीं, परिजनों ने बताया कि मेरा बच्चा बस्ती पुलिस ने सकुशल बरामद कर लिया है। हम बस्ती पुलिस को लाख लाख धन्यवाद देते हैं और मुझे बस्ती पुलिस पर पूरा विश्वास था कि वो मेरे बच्चे को सकुशल बरामद कर लेगी। बस्ती मंडल रेंज के आईजी राजेश मोदक और बस्ती पुलिस अधीक्षक आशीष श्रीवास्तव ने घटना का खुलासा करते हुए बताया कि 23 अप्रैल को रुदौली बाजार के एक व्यापारी के 12 वर्षीय बच्चे के अपहरण की सूचना मिली थी। सूचना मिलते ही पुलिस पूरी तरह एक्शन में आ गई। पुलिस अधीक्षक बस्ती आशीष श्रीवास्तव ने यह भी बताया कि बदमाशों द्वारा अपहरणकर्ताओं द्वारा बच्चे के पिता को, जो कि एक कपड़ा व्यवसायी हैं, मोबाइल पर फोन कर कहा था कि आपका बच्चा मेरे पास है, 50 लाख रुपए लेकर आइए और बच्चे को ले जाइए। फिरौती का नाम सुनते ही परिजनों के हाथ पांव फूल गए। परिजन बहुत ही परेशान हो गए। इसकी सूचना तत्काल रुदौली पुलिस को दी। पुलिस ने तुरंत कॉल को ट्रेस किया तो पता चला कि ये एक चाय दुकानदार का फोन नंबर है। पुलिस ने इस घटना को गंभीरता से लेते हुए कई टीमें लगा दी, जिससे मामले का खुलासा हो सके और बच्चे की सकुशल बरामदगी हो सके। अपहरणकर्ताओं द्वारा बच्चे को सहजनवा में एक कमरे में बंद करके रखा गया था। अपहरणकर्ता रुदौली क्षेत्र में मोटरसाइकिल से घूम रहे थे और ये पता लगा रहे थे कि पुलिस घटना में क्या कार्रवाई कर रही है। पुलिस अधीक्षक बस्ती आशीष श्रीवास्तव ने बताया कि अपहरणकर्ताओं ने हरी सुपर स्प्लेंडर गाड़ी से बच्चे का अपहरण किया और वहां ले गए। अपहरणकर्ता बच्चे के पिता की दुकान पर कपड़ा खरीद कर ले जाते थे और उसे बेचते थे, जिससे अपहरणकर्ता और बच्चे में जान पहचान हो गई थी। अपहरणकर्ताओं ने बताया कि अपनी मां के जेवर रखकर उन्होंने गाड़ी खरीद ली थी, जिसका लोन बढ़ता जा रहा था। इसलिए कपड़ा व्यापारी के लड़के का अपहरण कर 50 लाख की फिरौती मांगी गई, ताकि फिरौती मिल जाने पर सारा लोन चुका सके। पकड़े गए दोनों अपराधी आदित्य सिंह सूरत सिंह पुत्र कृपानंद सिंह निवासी पाली थाना सहजनवा जनपद के हैं और दोनों सगे भाई हैं। 23 अप्रैल को जनपद बस्ती के थाना रुदौली से हुए अखंड कसौधन के अपहरण कांड का सफल खुलासा जनपद बस्ती की पुलिस ने एसटीएफ की टीम के साथ में मिलकर के 30 अप्रैल के तड़के भोर में किया और अपराध को सकुशल बरामद कर लिया है।
इस संबंध में जो हमारी वीडियो सर्विलांस की टीमें लगी थी, उन्होंने अपहृताओं का हुलिया देख लिया था और जो वीडियो के माध्यम से जानकारी हो गई थी, और ये जानकारी थी कि अपहृताओं के पास में हरे रंग की HF डीलक्स बाइक है। इसी में HF डीलक्स बाइक के संबंध में हमारी टीमें कई जगह पर सर्च कर रही थी। थाने के पास में हमारी एक टीम SI जनार्दन प्रसाद, हेड कांस्टेबल महेंद्र यादव, नंद किशोर विश्वकर्मा और चंद्रकेश प्रजापति के नेतृत्व में लगी हुई थी। तो 29-30 की रात्रि में ये अपहर्ता उसी HF डीलक्स बाइक के बैठ करके थाने के पास से निकल रहे थे, तभी इनका ध्यान उस पर गया तो उन्होंने उसको रोकने का प्रयास किया तो वो भागने लगे। चूँकि वीडियो सर्विलांस के माध्यम से उनकी मोटा मोटा हुलिया हम लोग के पास था, इस आधार पर उनको घेर कर पकड़ा गया और उनको थाने पर लाकर पूछताछ शुरू करी गई। पूछताछ में STF भी साथ में आ गई। पूछताछ में उन्होंने ये बातें बताई कि वो जो अपहृत है अखंड कसौदन, उसके पिता अशोक कुमार गुप्ता के बिजनेस में माल सप्लाई करते थे और पहले से उसको बच्चे को जानते थे। उनके ऊपर कुछ लोन था जिस कारण से उन्होंने बच्चे का अपहरण कर लिया और बच्चे को सहजनवा गोरखपुर में छुपा करके रखा था। उनकी सूचना के आधार पर जनपद बस्ती की पुलिस और STF की टीम जाकर के सहजनवा गोरखपुर से उन्होंने अखंड कसौदन को सकुशल बरामद किया है और उसके परिवार को दे दिया गया है। पूरी घटना इस प्रकार है कि अखंड कसौदन के पिता अशोक कुमार गुप्ता को ये दोनों लड़के जो अभियुक्त सूरज सिंह एवं आदित्य सिंह पुत्र कृपानंद सिंह, ये दोनों भाई हैं, ये कुछ माल सप्लाई किया करते थे और तभी से इस बच्चे को जानते थे। बच्चा इनसे भुला मिला था, क्योंकि इनके ऊपर कर्ज हो रखा था, तो इसलिए उन्होंने ये योजना, इस बच्चे को अपहरण करने की योजना 10 दिन पहले से बना रखी थी। 22 तारीख को भी उनके द्वारा ये प्रयास किया गया था, लेकिन 23 को वो अपहरण करने में सफल रहे। बच्चे को उन्होंने ये बहाना बताया कि उनकी गाड़ी का टायर पंचर हो गया है और वो चल करके उसको बदलवा दे। उनके इसी बहाने पर बच्चा बाइक पर बैठ करके चला गया और बाद में उसका अपहरण कर लिया गया। चूँकि ये एक सनसनीखेज घटना है, इसलिए हम प्रयास करेंगे कि अभियुक्तों के खिलाफ हम NSA की कार्रवाई भी करें। बस्ती से अमृत लाल की रिपोर्ट के साथ न्यूज़ ट्रैक के लिए मैं रामकृष्ण वाजपेयी।